राष्ट्रीय सूड़ी समाज ने सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग को विधानसभा में प्रमुखता से उठाने के लिए विधायक जयराम कुमार महतो के प्रति आभार व्यक्त किया है। संस्था के राष्ट्रीय संयोजक रणवीर मंडल ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर विधायक के इस कदम को ऐतिहासिक और साहसी बताया। उन्होंने कहा कि सूड़ी समाज पिछले कई दशकों से अपने हक और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन पहली बार विधानसभा के पहल पर इस मांग को इतनी मजबूती से रखा गया है। उन्होंने कहा कि सूड़ी समाज लंबे समय से खुद एससी में शामिल करने की मांग कर रहा है। इस पहल से हाशिए पर खड़े सूड़ी समाज में एक नई उम्मीद जगी है और उन्हें विश्वास है कि जयराम महतो के नेतृत्व में जल्द ही न्याय मिलेगा। महोदय, सूड़ी समाज वर्ष 1961 से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करता आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह समाज मदिरा उत्पादन एवं उससे जुड़े पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ा रहा है, जिसके कारण इसे लंबे समय तक सामाजिक अपेक्षा का सामना करना पड़ा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम तथा त्रिपुरा में सूड़ी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। झारखंड में निवास करने वाले सूड़ी समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक रूप से जीवन शैली के आधार पर इन राज्यों में जो समाज है उनके जीवन शैली से मिलता जुलता है। अतः मांग की जाती है झारखंड में भी सूड़ी समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए। डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा सूड़ी समाज एससी के दर्जा के लिए विधानसभा में मांग उठाई गई, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, सबसे पहले हम विधायक जयराम महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जयराम महतो जी झारखंड के जमीनी स्तर के नेता है और झारखंड के हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के वो आवाज बन के निकले हैं। और रही बात सूड़ी समाज की, जो मुद्दा है जो आप विधानसभा में उठाए हैं, बिल्कुल वो सूड़ी समाज की जो बरसों पुराना मांग है वो भी देख रहे हैं झारखंड में हमेशा कि सूड़ी समाज के लोग हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन आज तक भी हम लोग को वो दर्जा नहीं मिला है। विधानसभा में तो इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने उठाया, लेकिन आज तक राज्य सरकार केंद्र में नहीं भेजे। लेकिन इस बार जयराम महतो जी मजबूती के साथ इस बात को उठाएं तो हमें लगता है कि इस बार जरूर केंद्र में पहुंचेगा और हम लोग का जो अधिकार है वो मिलेगा। महेश साहू नामक एक व्यक्ति है जो सोंडिक समाज बनने के बावजूद तो सूड़ी समाज पर टिप्पणी करते हैं, इसको क्या कहना चाहिए? देखिए, महेश्वर साहू जी का मैंने वीडियो देखा, कल ही देखा था, तो उनके बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। वो वैश्य मोर्चा संगठन चलाते हैं। वैश्य में बहुत सारी जाति के लोग आता है और सूड़ी समाज के बारे में बोले कि हमें एससी नहीं चाहिए, लेकिन उनका मैं बात सुन रहा था, उसमें वो हमेशा खाली सौंडिक समाज, सौंडिक समाज, सौंडिक समाज। तो पहले हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप सौंडिक समाज से आते हैं या सूड़ी समाज से आते हैं? अच्छा, बंगाल की सूड़ी, बिहार की सूड़ी और झारखंड की सूड़ी में क्या कुछ आप समझते हैं? देखिए, बंगाल से ही पूरा सूड़ी, हर बंगाल से ही कट के आपका झारखंड बना है। बंगाल से कट के आपका पहले बिहार बना था, फिर झारखंड बना था, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, उसमें साहू जी ने बताया कि झारखंड का सूड़ी का परिवेश, रहन सहन बिहार का सूड़ी से मिलता है, तो मैं इसमें बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे झारखंड का बॉर्डर बिहार से मिलता है, ठीक है ना, वहाँ का रहन सहन हो सकता है, और जहाँ पे वेस्ट बंगाल से बॉर्डर मिलता है वहाँ पे हमारे सूड़ी का रहन सहन बंगाल के भांति ही झारखंड में है। हमारा बेटी का भी शादी ब्याह होता है, हमारा बेटी बंगाल में शादी होता है, बंगाल की बेटी को हम लोग झारखंड में शादी होता है। और बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि एक पिता का दो पुत्र है, एक पुत्र को एससी का दर्जा मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन दूसरे पुत्र वंचित है। इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, और जितने भी हमारे झारखंड प्रदेश में जितने भी हमारे स्वजाति बंधु हैं उनको भी इस पर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। रणवीर मंडल, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सूड़ी समाज। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।